तो WWE सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का मैच कब प्लान करिए और कौन से आदमी को यानी कौन होगा जो रोमन रेंस की मदद करेगा सैमी ज़ेन के लिए ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो भाई अगर आप लोगों को पता होगा तो सीएम पंक एक कंट्रोवर्शियल नेम है रेसलिंग इंडस्ट्री में और कुछ ऐसा ही हुआ है। तो अगर आपको पता होगा तो नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। मैं बता इसके लिए कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक स्टोरी डाली थी जहाँ पे वो फैंस को उनके साइन किए हुए पोस्टर दे रहे थे, यानी वहाँ पे बैठे थे और साइन करके पोस्टर दे रहे थे। लेकिन गौर करने वाली बात ये नहीं है। गौर करने वाली बात ये है कि मैं आपको वीडियो लगा देता हूँ, वहाँ पे देखिए कि जो उनके पीछे मॉनिटर है उसके ऊपर प्रैक्टिस मैच चालू है जो हमें मंडे नाइट रॉ पे देखने के लिए मिला था। कौन सा मैच? तो फाइनल टेस्टामेंट वर्सेस द वाइट फैमिली के बीच में का मैच, वही सेम मैच वहाँ पे प्रैक्टिस चालू है। और सीएम पंक ने एक्सीडेंटली ये मैच रिलीज कर दिया या फिर ये मैच का स्टोरी डाल दी। इसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि WWE अपने हर मैचेस से पहले उन मैचेस की रिहर्सल करती है ताकि जब शो ऑनलाइन जाए या फिर ऑन एयर जाए तो किसी तरह का बॉच ना हो। तो कितनी प्रोफेशनल है WWE, ठीक है। तो नेक्स्ट खबर हमारे सामने आ रही है कि सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच WWE का कब प्लान करने का इरादा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई सीएम पंक वर्सेस WWE सेथ रॉलिंस का मैच कराने क्यों जाती है। तो ये खबर आती है मनी इन द बैंक से, जहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने अपना मनी इन द बैंक कैश इन किया था, लेकिन सीएम पंक ने वहाँ पे अटैक करके ड्रू मैकिंटायर को डाउन किया था। इसकी वजह से डेमियन प्रिस्ट ने ड्रू मैकिंटायर को ही पिन करके वो मैच जीता था और इस वजह से सीएम पंक के लिए भी गुस्सा बढ़ गया था सेथ रॉलिंस का। और अभी सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस के खिलाफ भी कुछ कड़वे शब्द कहे थे और कड़वे शब्द सुनने के बाद या हम कह सकते हैं वो चीज़ होने के बाद तो सीएम पंक ने वॉर गेम्स मैच में जाके वॉर गेम मैच भी लड़ लिया रोमन रेंस की टीम की वजह से। इसकी वजह से सीएम पंक के लिए सेथ रॉलिंस का गुस्सा और भी बढ़ गया है। और अब WWE की ये प्लान है कि 6 जनवरी जब रॉ मूव कर जाएगी नेटफ्लिक्स पे तब का प्लान है रे भाई कि तब जाके WWE ये मैच कराए इन दोनों के बीच में। शायद वहाँ से कोई बहुत बड़ी फ्यूड भी हमें देखने के लिए मिल सकती है, ठीक। तो नेक्स्ट खबर हमारे सामने आ रही है कि फिन बैलर के बारे में। अगर आपको पता होगा तो फिन बैलर का ट्रिपल थ्रेट मैच तय हो चुका है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। एक तरफ हो गए गुंथर, एक तरफ हो गए अपने डेमन प्रिस्ट और एक तरफ हो गए फिन बैलर। इनका ट्रिपल थ्रेट मैच तय हो चुका है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो भाई तय हुआ तो सबको पता है, नहीं पता होगा तो भाई एक बात चीज़ बता देता हूँ कि WWE ने यानी एडम पियर्स ने बाकी जजमेंट डे के मेंबर्स को वहाँ पे रिंग साइड से बैन कर दिया। तो तब ऐसे वक्त में क्या करेंगे फिन बैलर? तो भाई खबरें ऐसे सामने आ रही है कि फिन बैलर भी उनके लिए एक पार्टनर ला सकते हैं और वो पार्टनर दूसरा तीसरा कोई नहीं ओमॉस होंगे। जब ऐसा लगेगा कि फिन बैलर ये मैच हारने वाला है तभी ओमॉस आउट ऑफ नोवेयर आएंगे और फिन बैलर की मदद करेंगे, फिन बैलर के लिए वो लड़ेंगे या फिर फिन बैलर के लिए वो दोनों के दोनों सुपरस्टार को टेक डाउन करेंगे और फिन बैलर को इजी जीत दिलाएंगे। और उसके बाद फिन बैलर के डर्टी वर्क्स क्या करेंगे ओमॉस, फिन बैलर को हर मैचेस में सेव किया करेंगे ओमॉस। इसकी वजह से फिन बैलर को भी चैंपियनशिप रेन मिल जाएगा और ओमॉस का करियर भी ठीक ठाक चलने लगेगा WWE में, ठीक। तो हमारी अगली खबर आ रही है कि बिग ब्रॉन्सन रीड के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि बिग ब्रॉन्सन रीड ने सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में सेल के ऊपर से जंप लगाई थी रोमन रेंस के ऊपर, लेकिन रोमन रेंस वहाँ से हट गई थी। इसकी वजह से बिग ब्रॉन्सन रीड को काफ़ी ज़्यादा इंजरी हुई थी और ऐसा कहा जा रहा है कि उनके एंकल में भी इंजरी है। और अब एक और खबर सामने आ रही है कि बिग ब्रॉन्सन रीड को अब सर्जरी कराने की भी ज़रूरत है। उनके एंकल में शायद हड्डी टूट गई तो उस हड्डी में कोई रॉड वॉड डालना पड़ सकता है बिग ब्रॉन्सन रीड को। तो इसकी वजह से ब्रॉन्सन रीड कुछ यानी कुछ के काफ़ी महीनों के लिए बाहर रह सकते हैं WWE से। शायद हम 1 साल पकड़ के चले, शायद वो रेसलमेनिया में 1 साल पकड़ के चले तो भाई रेसलमेनिया तो मिस हो ही गया ना। तो रेसलमेनिया भी मिस करने वाले, ऐसी तो खबरें पक्की आ रही है लेकिन कुछ कह नहीं सकते। चला WWE सुपरस्टार कब कुछ क्या कर जाए और WWE के पास हाई एंड डॉक्टर भी है, शायद सर्जरी की ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन 90% चांसेस यही है कि सर्जरी होगी यानी होगी। अगर 10% ब्रॉन्सन रीड ने कहा कि मैं रिहैब में जाके ठीक होने की कोशिश करता हूँ तो कुछ हो सकता है, ठीक। और अब हमारी अगली खबर आ रही है सामने। अगर आपने कल का मैच देखा होगा फाइनल टेस्टामेंट वर्सेस वाइट फैमिली के बीच में, तो वाइट फैमिली के अंकल हाउंडी को ही पिन लेना पड़ गया रे भाई, यानी जो लीडर है उसको ही पिन लेना पड़ गया। और अब एक खबर सामने आ रही है कि द फील्ड की वापसी होने वाली है। तो आप कहेंगे कि फील्ड की वापसी कैसे होगी, क्योंकि ब्रे वाइट तो दुनिया में नहीं रहे। तो ऐसा दिखाने वाले WWE कि बोर्ड एलिस खुद ही फील्ड बन के आएंगे और अंकल हाउंडी को निकाल देंगे उनके वाइट 6 ग्रुप से। वो रिटर्न करेंगे फील्ड बन के और न्यू लीडर बन जाएंगे वाइट 6, यानी खुद ही बंदा खुद ही बन के आएगा। यानी बोर्ड एलिस खुद ही अंकल हाउंडी भी बनते हैं और बोर्ड एलिस खुद ही फील्ड भी बन के आएंगे और खुद को ही मार के भगा देंगे, हम ऐसा कह सकते हैं। और उसके बाद
नई शुरुआत होगी। और अगर अंकल लॉन्डी फिन यानी बोर्ड एलिस फिन बन के आ गए तो उनकी मदद करने के लिए यानी हमें एक मैनेजर के तौर पे दिख सकती है एलेक्सा ब्लिस। यानी तब WWE एलेक्सा ब्लिस का भी रिटर्न कराएगी। ऐसे WWE का प्लान से यानी दोनों के दोनों सुपरस्टार एक साथ वापस आ जाएंगे। ठीक, तो अगर आपको पता होगा तो कल सैमी ज़ेन ने ड्रू मैकेंडर को चैलेंज कर दिया कि भाई ड्रू मैकेंडर चल आजा, अपन दोनों लड़ लेते सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। तूने जेउसू के ऊपर भी अटैक किया, तूने मेरे ऊपर भी अटैक किया, तेरे को प्रॉब्लम है रोमन रेंज से, तेरे को प्रॉब्लम है सीएम पंक से, इसकी वजह से तूने मेरे ऊपर अटैक किया, तो चला अपन लड़ लेते। लेकिन अगर आप सबको पता होगा तो ड्रू मैकेंडर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सुपरस्टार है और उन्हें हरा पाना सैमी ज़ेन की बस की तो बात नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि जिस तरह से बुकिंग होती है ड्रू मैकेंडर की WWE में, मुझे तो नहीं लगता कि सैमी ज़ेन उन्हें हरा पाएंगे, ये शायद क्लीन पिन दे पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो शायद WWE या फिर हम कह सकते हैं रोमन रेंज, जो क्योंकि ट्रेडिंग विंडो खुली है और पेपर लाइव इवेंट में पेपर व्यू में साला कोई शो की ये बंधन नहीं रहता, कोई भी सुपरस्टार आ सकता है कोई भी ब्रांड का। तो WWE ऐसा दिखा सकती है कि रोमन रेंस लेंस अनोवा यानी जो रियल लाइफ ब्लड लाइन मेंबर है, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो WWE में रोमन रेंस के न्यू राइट हैंड मैन भी बन के आने वाले हैं। उन्हें भेज सकते हैं ड्रू मैकेंडर के ऊपर अटैक करने, सैमी ज़ेन की मदद करने के लिए। ठीक, तो अब हमारी और एक खबर सामने आ रही है कि अंडरटेकर ने क्या कहा भाई जब उनका मैच हुआ था रेसलमेनिया में रोमन रेंस के खिलाफ। तो भाई खबरें ऐसे सामने आ रही कि अंडरटेकर वो मैच से ज़्यादा खुश नहीं थे। क्यों, यानी मैच से तो ज़्यादा खुश नहीं थे, उनका कहना था कि मैं ये मैच में जिस तरह से परफॉर्म करना चाहता था उस तरह से मेरी बॉडी ने साथ नहीं दिया, मैं उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन ये मैच में रोमन रेंस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, रोमन रेंस ने मैच लेके चला, उससे मुझे भी संभाला और मैच को भी संभाला। रोमन रेंस इसलिए लगातार 9 बार उसने रेसलमेनिया का मेन इवेंट किया है इस वजह से क्योंकि वो उस कैलिबर का सुपरस्टार है। उसने जब मेरे से मूव नहीं होया जा रहा था तब भी उसने मुझे उठाया और मैच में लड़ा, और इसी वजह से मैं उससे ये मैच हारा। इसकी वजह से मुझे कुछ ज़्यादा दुख तो नहीं है, ऐसा अंडरटेकर ने कहा। और अंडरटेकर ने कहा कि ये मैच के बाद मुझे रिटायर हो जाना था, लेकिन मैं जिस तरह का वहाँ पे परफॉर्मेंस दे के आया मुझे रिटायर होने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई। मुझे लगा कि एक बार रिटर्न करना चाहिए, एक अच्छा मैच देना चाहिए और उसके बाद रिटायर होने चाहिए। और फिर मैंने वो रिटायरमेंट मैच दिया भी एजे स्टाइल के खिलाफ, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक, और अब ड्रू मैकेंडर के बारे में और एक खबर सामने आ रही है कि भाई अगर आपको पता होगा तो रेसलमेनिया के आसपास ड्रू मैकेंडर अपने एल्बो पे एक गार्ड पहन के घूमते थे। उसकी खबर अभी सामने आई है कि वो वक्त में ड्रू मैकेंडर के एल्बो में एक फ्रैक्चर था और ड्रू मैकेंडर ने ऐसा कहा कि वो वक्त WWE ने मुझे कहा था कि भाई तू घर पर बैठ के आराम कर सकता है और चाहे तो रेसलिंग भी कर सकता है, लेकिन मैंने रेसलिंग करना चुना। क्यों, क्योंकि मैं बाकी के सुपरस्टार जैसा नाजुक सुपरस्टार नहीं हूँ। साला मैं ड्रू मैकेंटायर है, मैं झुकेगा नहीं साला, मैं जाके रेसलिंग करेगा साला, ऐसा ड्रू मैकेंटायर हमें कहते हुए दिखाई दिए। मुझे तो भाई यही चीज़ पूरी तरह बनावटी लगती है। पूछो क्यों, अगर कोई सुपरस्टार रेसलिंग करने के लिए 100% फिट नहीं है, कोई सुपरस्टार 99% भी है, तब भी WWE उसे अलाउ नहीं करती रिंग में जाके परफॉर्म करने का। और ड्रू मैकेंटायर के एल्बो में तो फ्रैक्चर था, तो WWE ने उन्हें कैसे अलाउ कर दिया? शायद वो इसलिए करा होगा क्योंकि उनकी इंजरी इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं होगी, क्योंकि अगर सीरियस इंजरी के साथ ड्रू मैकेंटायर परफॉर्म करते तो शायद उनका करियर भी खतरे में आ सकता था। इसकी वजह से WWE में जो भी होता है वो स्क्रिप्टेड होता है, आप सबको पता है, लेकिन ड्रू मैकेंटायर के लिए आप WWE रिस्क नहीं उठा सकते। ठीक, तो अब और खबर सामने आ रही है कि रोमन रेंस के बारे में। तो अगर आपको पता होगा तो 6 दिसंबर के स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें पता चला कि ट्रेडिंग विंडो शुरू हो चुकी है, यानी कौन से भी ब्रांड का, तीनों में से कोई भी ब्रांड का सुपरस्टार कोई भी ब्रांड पे जा सकता है। तो इसका क्या फ़ायदा? तो भाई ट्रेडिंग विंडो इसलिए शुरू की गई है कि कहीं जाइए तीनों के तीनों जनरल मैनेजर सुपरस्टार को मना सके कि भाई चल आजा हमारे ब्रांड पे, चल आजा हमारे ब्रांड पे, अच्छे पैसे देंगे, अच्छे अपॉर्चुनिटी देंगे, अच्छी चैंपियनशिप का मौका देंगे। और खबरें ऐसी भी सामने आ रही है कि ये ट्रेडिंग विंडो से WWE रोमन रेंस और जो ओजी ब्लड लाइन के सारे मेंबर्स हैं जो स्मैकडाउन पे, उनका ट्रेड करना चाहती है मंडे नाइट रॉ पे। क्यों? क्योंकि नेटफ्लिक्स चाहता है कि जितने बड़े सुपरस्टार हो सके उतने बड़े बड़े सुपरस्टार मंडे नाइट रॉ पे लाओ। और मेन बात ये खबर सामने आ रही है कि कोई मेजर चैंपियनशिप भी अपना ब्रांड स्विच करते हुए हमें दिख सकती है। शायद वो कोडी रोड्स की चैंपियनशिप हो सकती है या फिर शायद यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप भी हो सकती है। तो आपको क्या लगता है ज़रा मुझे कमेंट करके बताओ। और भाई एक बोनस न्यूज़, तो काफ़ी दिनों बाद ब्रॉक लेसनर की खबर सामने आई है। जैसे कि आपको पता होगा तो ब्रॉक लेसनर की खबर इतनी आसानी सामने नहीं है। तो ब्रॉक लेसनर जब से कोडी रोड्स के खिलाफ मैच आ रहा था तब से वो WWE से गायब थे और उनके बारे में ज़्यादा कुछ अपडेट आती नहीं थी। और पिछली बार अपडेट आई थी कि उनका रिटर्न होने वाला है, शायद उनका रिटर्न होने भी वाला था, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम आ गई, इसकी वजह से उनका रिटर्न रुक गया। और अभी ब्रॉक लेसनर उनकी रियल लाइफ वाइफ सेबल भी एक WWE सुपरस्टार रह चुके, उनके साथ एक फ़ोटो उनका वायरल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी दाढ़ी है, पहचान में भी नहीं आ रहे ब्रॉक लेसनर। और ये फोटो काफ़ी दिनों से कल ही वायरल हो रहा है। इसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि शायद ब्रॉक लेसनर WWE में रिटर्न करने के लिए तैयार है। अगर आपने वो फोटो ठीक से देखा होगा
तो ब्रॉक लेसनर की फिजिकल कंडीशन भी काफ़ी अच्छी लग रही है और शायद ब्रॉक लेसनर आने वाले सैटरडे मेन इवेंट में भी हमें रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई PLV आता है तो ब्रॉक लेसनर के रिटर्न की खबरें बहुत नज़दीक आने लग जाती है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके बताइए।